हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के सबसे जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का लक़ब अता फरमाया। उनकी ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी, तौहीद की दावत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की एक अजीम मिसाल है। यहाँ उनके क़िस्से के अहम पहलुओं का खुलासा पेश किया जा रहा है। 1. शिर्क के माहौल में पैदाइश और तौहीद की तलाश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबल में पैदा हुए। उनके वालिद, जिनका नाम कुरान में आज़र आया है, बुत तराश थे और उनकी कौम बुत परस्ती में गर्क थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से कायनात पर गौर व फिक्र करना शुरू किया और बुतों की बेबसी को समझ लिया। उन्होंने पहले सितारों, फिर चांद और सूरज को देखा, लेकिन जब वो गुरूब हो गए तो इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरा रब वो नहीं जो डूब जाए या गुरूब हो जाए, बल्कि वो है जिसने इन सब को पैदा किया है और जो हमेशा रहने वाला है। इस तरह वो अपनी फितरत और अक्ल की रहनुमाई से तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान के कायल हो गए। 2. कौम और वालिद को दावत तौहीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने वालिद आज़र को बुत परस्ती तर्क करके एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने निहायत हिकमत और नरमी से समझाया कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी कौम और वालिद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और बुत परस्ती पर अड़े रहे। 3. बुतों को तोड़ना। एक मर्तबा जब शहर के लोग एक मेले के लिए बाहर गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने बुत खाने में जाकर तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला और सबसे बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और अपने बुतों को इस हालत में देखा तो गुस्से से भर गए और पूछा कि ये काम किसने किया है। बाज़ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया। 4. बादशाह नमरूद से मुनाजरा और आग में डालना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया कि बड़े बुत से पूछो, शायद उसी ने ये काम किया हो। जब लोगों ने कहा कि बुत कैसे बोल सकते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिर तुम ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं और ना तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ये दलील सुनकर लोग लाजवाब हो गए, लेकिन अपनी सरकशी की वजह से बादशाह नमरूद के हुक्म पर उन्हें आग में डालने का फैसला किया। एक बहुत बड़ी आग भड़काई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए उस आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती, या नार रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम बन गई। वो आग से सही सलामत बाहर आ गए। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मौजज़ा था। 5. हिजरत और ख़ानदान की तश्कील। इस वाक़या के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके से हिजरत की और फ़िलिस्तीन, शाम और मिस्र का सफ़र किया। उनकी पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी। जब हज़रत सारा से कोई औलाद ना हुई तो उन्होंने अपनी कनीज़ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया ताकि उनसे औलाद हो जाए। हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत सारा को भी एक बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। 6. हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को मक्का में छोड़ना और जमजम का चश्मा। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल को मक्का की बेआब व गिहावादी में छोड़ दिया। ये अल्लाह पर उनका कामिल तवक्कुल था। जब पानी खत्म हो गया और हज़रत इस्माईल प्यास से बेताब हुए तो हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ी। इस दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल के एड़ी रगड़ने की जगह पर जमजम का मुबारक चश्मा जारी हो गया। 7. हज़रत इस्माईल की कुर्बानी का अजीम इम्तिहान। जब हज़रत इस्माईल जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि वो अपने बेटे को ज़िबा करें। ये अल्लाह की तरफ से उनके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह ख्वाब सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बिला झिझक फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी हज़रत इस्माईल की गर्दन पर रखी तो अल्लाह ताला के हुक्म से छुरी नहीं चली। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल की जगह एक दुम्बा भेज दिया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया। ये कुर्बानी आज भी ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर अदा की जाती है और अल्लाह पर तवक्कुल और तस्लीम और रज़ा की अलामत है। 8. खाना काबा की तामीर और हज का ऐलान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल्लाह यानी खाना काबा की बुनियादें बुलंद की। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर लोगों को हज करने की दावत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तौहीद, सब्र, इस्तिक़ामत, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का एक रोशन मीनार है। उन्हें तमाम आसमानी मज़ाहिब में बड़ी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है।